संगोप देना होगा। आशा के बिना पीएससी अधूरा है। आशा के बिना पीएससी अधूरा है। आशा कार्यकर्ता का 12 जुलाई से शुरू राज्य स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल के तहत रेफर अस्पताल दरभंगा जिला के बहेरी हायाघाट बहादुरपुर में आशा राज्य अध्यक्ष शशि यादव एवं चिकित्सा कर्मचारी संघ गोटगुट के राज्य अध्यक्ष अजय कुमार ने मिथिलांचल के दौरे पर पहुंचे। इसके साथ ही दरभंगा के सभी सीएचसी में आशा कर्मी हड़ताल पर डटी रही। इस दौरान अस्पताल के मुख्य द्वार को बंद कर आशा कर्मी ने धरना दिया। प्रखंड पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए बिहार राज्य आशा संघ गोटगुट संबंधित एक्टू के राज्याध्यक्ष शशि यादव ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को पारिघोषित नहीं मासिक मानदेय समेत आशा को राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आशा कार्यकर्ता और फैसिलिटेटर को मांग जायज़ है, इसे अविलंब सरकार पूरा करे। जब तक सम्मानजनक वार्ता सरकार नहीं करती यह हड़ताल जारी रहेगी। सरकार लाख दमन कर ले, हम पीछे नहीं हटने वाले। को लाइक शेयर जरूर करें। और जो प्रदेश अध्यक्ष शशि यादव जी हैं उनसे भी खास बातचीत करते हैं कि उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं के बारे में क्या कहा। देखते रहिए पूरा खबर। धन्यवाद। 12 जुलाई से आप लोगों का लगातार हड़ताल है, अभी तक सरकार के द्वारा क्या आश्वासन मिला है? देखिए, 12 जुलाई से पूरे बिहार में अनिश्चितकालीन हड़ताल है और मतलब ज़बरदस्त हड़ताल है। कोई पीएससी ऐसा नहीं है जो हड़ताल में नहीं है और 90,000 आशा हड़ताल में बैठी है। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से 20 जुलाई को सभी जिलाधिकारी के समक्ष हम लोगों ने प्रदर्शन किया। जब विधानसभा चल रहा था उसी समय सरकार ने अपने प्रधान सचिव को कहा, मुख्यमंत्री डायरेक्ट कहे कि आप हड़ताली आशा नेताओं से बुला करके बात कीजिए। कार्यपालक निदेशक बात किए, हम लोगों ने उनको मांग पत्र सौंपा और कार्यपालक निदेशक ने कहा कि हम मंत्री महोदय को सारी बात की जानकारी दे देंगे, मगर अभी तक इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल 20 जुलाई को जब पूरे बिहार के जिलाधिकारी के समक्ष हम लोगों ने प्रदर्शन किया, उसके बाद मंत्री महोदय के पीए ने फोन करके बुलाया, कहा कि अपना मांग पत्र मंत्री आवास में दे जाइए। हम लोगों ने जाकर के मंत्री आवास में उनको मांग पत्र दे दिया। आज फिर मंत्री के पीए ने फोन किया कि क्या कार्यपालक निदेशक से बात हुई थी। हम लोगों ने कहा कि बात तो हुई, हमने मांग दे दिया और उन्होंने कहा कि हम मंत्री से बात करेंगे। तो क्या अब जी आप लोगों का एक बार और प्रदर्शन हुआ था जिसमें कुछ वार्ताएं हुई थी, क्या लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है कि 2024 की चुनाव की जो आश्वासन दे रहे हैं ये क्या झूठा आश्वासन लग रहा है? देखिए, अभी 24 और 25 का चुनाव पर हमको बात नहीं करनी है। बात है कि आशा आज भूखे पेट काम नहीं करेगी और इन्होंने खुद घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम आशा और तमाम स्कीम वर्कर के लिए हम काम करेंगे, उनका वेतन बढ़ाएंगे। और इसके बाद 21 मार्च को जब पटना में, इसी 21 मार्च को बजट सत्र के दौरान पटना में हम लोगों ने बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोटगुट एक्टू जब प्रदर्शन किया तो हजारों आशा सड़कों पे उतरी थी। तो विधानसभा में 21 मार्च के दिन ही मंत्री साहब ने कहा था कि हम लोग, हमारी सरकार आशा और आशा फैसिलिटेटर को मानदेय देने पे सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है, मगर अभी तक कोई विचार नहीं हुआ। तब दिवस जाग में होकर के हम लोगों ने हड़ताल की घोषणा। अभी लगातार आशा हड़ताल पर है जिसके कारण है कि गांव घर में जो टीकाकरण होती है उसको लेकर काफ़ी परेशानियां हो रही है। इसके जिम्मेवार कौन होंगे? इसकी जिम्मेवार सरकार है। आज राज्य स्वास्थ्य समिति कह रही है कि 90% टीकाकरण बाधित है। जब वो राज्य स्वास्थ्य समिति 90% कर रही है तो समझ लीजिए कि 100% टीकाकरण बाधित है। हम एक अपने जच्चे बच्चे पूरे, अगर बिहार में नहीं पूरे देश में हमने टीका मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक कर दिया, तमाम पीएससी को हमने ठीक कर दिया, मगर केंद्र सरकार भी जो बैठी है दिल्ली में बहुत बड़ी बड़ी बात कर लेती है, मगर आज तक 9 साल में 1 रुपया आशा को नहीं बढ़ाई। 1 रुपया आशा को नहीं बढ़ाई। बात करती है जिस समय कोरोना हुआ
यही आशा जान दे करके कोरोना को रोकने का काम किया, मगर आप तमाम कर्मचारियों को 1 महीने का पारितोषिक दिए, मगर हमारी आशा बहन को आप क्या किए? न केंद्र सरकार पैसा दी, न राज्य सरकार पैसा दी। तो आप हमसे काम लेते हैं। हम लोगों ने कोरोना में हड़ताल नहीं किया क्योंकि हम स्वास्थ्य के कर्मचारी हैं। हमने कहा कि नहीं, इस समय महामारी आई है, हमको अभी जान दे करके भी महामारी को रोकना है, मगर तमाम कर्मचारियों को आपने पारितोषिक दिया और हमसे थाली और ताली बजवाया। तो ये अब नहीं चलेगा। केंद्र के खिलाफ भी हमारी मांग है कि आप हमारा पैसा बढ़ाइए, क्योंकि केंद्र का स्कीम है, और नहीं तो केंद्र के खिलाफ भी हड़ताल आगे हम लोग करेंगे। सरकार के द्वारा लगातार प्रत्येक पीएससी पर बैठक की जा रही है और डॉक्टरों की टीम घर घर जा करके टीकाकरण कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर कल से डॉक्टर ही करेंगे, जब आशा हड़ताल तोड़ेगी तब देखते हैं कि फिर उसके बाद डॉक्टर डब्बा, क्योंकि हमको भी रिपोर्ट मिल रही है कि एनएम डब्बा उठा रही हैं और डॉक्टर जाके घर घर टीकाकरण करा रहे हैं, तब क्यों राज्य स्वास्थ्य समिति कह रही है कि 90% टीकाकरण बाधित है? अगर उनके डब्बा उठा करके और घर घर जाके टीकाकरण करने से टारगेट वो पूरा कर लेंगे तो हम लोग भी देख लेते हैं। यदि सरकार इस बात को नहीं मानती आप लोगों के मांग को, तो क्या कीजिए? हम लोग जितने दिन तक सरकार नहीं मानेगी उतने दिन तक हड़ताल रहेगी और शांतिपूर्ण हड़ताल होगी। गांधी के हम लोग गांधी के देश में रहते हैं, तो गांधी का अनुसरण करते हुए आगे भी हम लोग कार्यक्रम, सत्याग्रह हो, जेल भरो, अन्य कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से हम लोग बैठक करके योजना बनाएंगे। अन्य संगठन भी इसमें शामिल है, इसलिए उनके साथ बैठक करके आगे की रणनीति हम लोग बनाएंगे। जी, आपने अभी बहेरी भी गया था, बहेरी की क्या पोजीशन है आपको? हनुमान नगर की क्या स्थिति? अच्छी पोजीशन है। पूरा दरभंगा आज ठप है, और दरभंगा ही नहीं, पूरा बिहार आज मतलब पीएससी, क्योंकि पीएससी के बिना, आशा के बिना पीएससी अधूरा है, चल ही नहीं सकता है आशा के बिना। कोई भी, चाहे वो टीकाकरण हो, पखवाड़ा हो, आपका इंद्रधनुष हो, रूबेला, आप चला लीजिए आशा के बिना। कोई भी काम आशा के बिना नहीं चल सकता, न सर्वे हो सकता, न ड्यू बन सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए आज आशा खुद कहते हैं कि आशा हेल्थ की रीढ़ है। जब आशा हेल्थ की रीढ़ है, आप आशा को प्रशासनिक काम में, चुनाव के काम में लगाते हैं, आपकी विंग है, तो आज आशा का पेट जब नहीं भर रहा है तो आपको आशा के साथ खड़े होना चाहिए। सरकार दमन चला रही है, तो इस दमन से हम नहीं डरने वाले। क्या नाम हुआ आपका? शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोपुर की राज्य। ठीक रहा। पारितोषिक नहीं मानते, देना होगा।